इन लबों को खोल दो, गुलों की संस्कृति के लिए तरस रहा है जमाना, बस एक हंसी के लिए। फादर विलियम डाइसले। कल मुलाकात होगी लोना उसे पूछेगा। मैं तो बाय, मेरा तो लास्ट डे है, तो पता नहीं कब मिलेंगे हम। प्रणाम एंड गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए चीफ गेस्ट रूप में मुझे बुलाने आया था, करीब लगभग शाम को नहीं हुआ हो। मैंने सकल चीज का सुझाव था, क्योंकि मेरा यहाँ माहौल में इतना एक्सपोजर नहीं हुआ। मैं लगभग 2 साल से माहौल में हूँ, तो मैंने सोचा कि ऐसे कार्यक्रम है मुस्लिम इंटर कॉलेज में है, मुझे जाना है, मैं जरूर जाऊँगा, मैं करूँगा इससे सुधार। और मैं इस काम जो कुरान इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, इंग्लिश में इसका डिस्कोर्स या इंग्लिश में इसको फैलाने के लिए, इसका जो मूल्य है, इसकी बातें हैं, इसको फैलाने के लिए कार्य जो किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक केवल स्टेट लैंग्वेज नहीं है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज। तो सबसे अधिक इसमें फैलाने का, इसको मैसेज फैलाने का एक तरीका एक लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज ही कुछ मैसेज या कुछ संदेश को फैलाने का एक मौका है। तो इंग्लिश ऐसे माध्यम है जो कुरान का संदेश, जो भाईचारा का संदेश, जो फुटके का संदेश है, जो प्रेम का संदेश, मोहब्बत का संदेश फैलाने के अच्छे माध्यम है इंग्लिश है। इस कार्यक्रम जो इस चलाया जा रहा है, किया जा रहा है, इसलिए ये आप नेतृत्व ले रहे हैं, कई लोग जुड़े होंगे और शायद वीडियो से या व्हाट्सएप से प्रचार किया जा रहा है, तो बहुत अच्छे है। मैं इसलिए इन लोग जिससे जुड़े हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत सारे मेरा बधाई दीजिए प्लीज। दूसरी बात, लैंग्वेज के साथ साथ जो कल्चर है, जो संस्कृति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संस्कृति कल्चर दोनों जुड़ा हुआ है। और ये कल्चर, जैसे मैंने कहा, दोनों जुड़ा हुआ है। कल्चर से ऊपर उठ के कार्य करना, व्यवहार करना तो आसान नहीं है। महात्मा गांधी के बारे में मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। एक घटना आपने सुना होगा, जो वे डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे अपने किसी केस के सिलसिले में, और उनके पास ट्रेन में सफर कर रहा था, साउथ अफ्रीका के बाद 1853 के बाद, और उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था। और साउथ अफ्रीका में उस जमाने में अंग्रेजों का राज चलता था, इसलिए पूरे लोग ये सफर कर सकते फर्स्ट क्लास में, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। तो टीटी आया चेक करने के लिए, और उनके पास उन्होंने अपना टिकट दिखाया। जो टीटी ने कहा, आप इसमें बैठ नहीं सकते, ये गोरों का, अंग्रेजों का डब्बा, आप फर्स्ट क्लास में बैठ नहीं सकते। तो ये उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट, पुलिस को बुला करके उस जगह उतार दिया। रात भर उनको उस ऐसी जगह पर उनको बैठना पड़ा, तो बुरा लगा उनको, बहुत ही बुरा लगा। ये महत्वपूर्ण एक घटना उनके जीवन में उन्होंने निश्चय किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू करेंगे और भारतवर्ष में वापस जाएंगे। वो साउथ अफ्रीका में इसलिए तो बारिश में पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने गए, और अनुभव बहुत बुरा लगा। उन्होंने डिसाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टी स्थापना करने के बाद वापस जाएंगे देश और वहां का लड़ेंगे, और ऐसे ही हुआ। एक घटना के वजह से उन्होंने निर्णय लिया था। एक और घटना मैं बताना चाहता हूँ, वो इससे जुड़ा है कि जो संस्कृत, अंग्रेजों में संस्कृत से जुड़ा है। प्रभु ये महात्मा गांधी को जो सुसमाचार जो गॉस्पेल्स कहते हैं, बाइबल के फर्स्ट सुसमाचार है, संत मत्ती रचे सुसमाचार। उस अध्याय, उस 5वें अध्याय में पर्वत प्रवचन करके कुछ
वर्सेस है पूरा, लगभग 53 वर्सेस है, पर्वत पर्वत। और महात्मा गांधी इस अध्याय को बार बार पढ़ते थे, उनको लगा कि इसमें ऐसी बातें कही गई है जो सबके लिए हितकर है, सभी इंसान को हितकर है। अब कुछ नई बातें कही। एक नई बात है कि अपने पड़ोसी को केवल नहीं, अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को भी प्यार करें। एक ऐसी बात करने उन्होंने सुना नहीं, तो उनको बहुत अच्छा लगा और इसकी वजह से उनको प्रभु यीशु मसीह बहुत आदर करते थे और ये जानते थे कि अंग्रेज भी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियंस है। उन्होंने निश्चय किया किसी दिन एक इतवार को जब अंग्रेज अपने चर्च में है वहां जाएंगे और चर्च में वहां जो पूजा पाठ पर शामिल होंगे। लेकिन जो बुरा अनुभव पहले हुआ था उस चर्च में वही हुआ। जब वो अंग्रेज को चर्च में पूजा पाठ कर रहे थे, महात्मा गांधी वहां गए और उनको वहां उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको वहां से बाहर कर दिया। अंग्रेज भले क्रिश्चियन कहते थे, लेकिन उनके जो कल्चर थे, जो संस्कृति था, वो क्रिश्चियन मैसेज को बटोरने, क्रिश्चियन मैसेज को दूसरों में बांटने के लिए नहीं, या लोगों को प्रेम से सौहार्द से जोड़ने के लिए। और अपने भारत से अभिशंस करते हुआ हमारे शासन के उन्होंने एकदम प्रभु यीशु मसीह के मैसेज को, जो उनका सौहार्द के मैसेज को, प्रेम के मैसेज को, मोहब्बत के मैसेज को बांट नहीं पाए। क्योंकि यहाँ शासन करने की वजह से हम लोग उनके विरुद्ध खड़े हो, क्योंकि होना स्वाभाविक और अच्छा होगा प्रयास करें। तो ये दूसरा अनुभव था महात्मा गांधी को, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, गुरु मानते थे और बाइबल पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियों को प्यार नहीं किया। कहा कि अंग्रेज क्रिश्चियन नहीं, वो क्योंकि क्रिश्चियों का या प्रभु यीशु मसीह का कल्चर या उनका वैल्यूज उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए मैं क्रिश्चियों को प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके विरुद्ध कार्य करना, उनके मैसेज को फैल नहीं पाया। तो मैं दो ही बात बताना चाहता हूँ। अगर हम लोग यहाँ जुटे हैं, विभिन्न धर्म के लोग जुटे हैं, इसलिए जुटे हैं क्योंकि एक सौहार्द है, एक प्रेम है, इसलिए यहाँ जुटे हैं। और हो सकता है कि यहाँ फातिमा नाम, मैं समझता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को फातिमा नाम प्रिय लगता होगा,